हे गाइस दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड का 96% जो हिस्सा है इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं है और इसे डार्क मैटर के नाम से बुलाया गया है। और हम जितना भी जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में वो सिर्फ अभी 4% ही है, यानी कि ब्रह्मांड में अभी इतना बहुत कुछ है जिसके बारे में जानना बाकी है। और अगर ब्रह्मांड के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड में हमें ऐसे अनसुलझे रहस्य और भी मौजूद हैं जिसको सुलझाना भी बाकी है। और कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर करके दिखाया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। 1916 का वक्त था जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। और इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भी बताया था कि ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो हमें जानकारी दे सकती हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, और बहुत से जो रहस्य हैं वो इन वेव्स की मदद से सुलझाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनका डिटेक्शन था उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और आइंस्टाइन ऐसा मानते थे कि इनका डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, या फिर ये इतनी ज़्यादा फेंट हो जाती हैं पृथ्वी तक पहुँचते पहुँचते कि ये डिटेक्ट भी नहीं की जा सकती हैं। लेकिन ठीक 100 साल के बाद में इनको डिटेक्ट कर लिया गया, और इनको डिटेक्ट करने का काम किया लीगो ने। तो हम जानेंगे कि लीगो है क्या और ये कैसे काम करती है, और भारत में जो लीगो है वो बन क्यों रही है। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे, और जो कोशिश है हमारी इस वीडियो के द्वारा वो ये है कि जो लीगो है इसके बारे में आपको जानकारी दी जाए और किस तरीके से ये जो ब्रह्मांड के रहस्य है उससे पर्दा उठा सकती हैं इसके बारे में आपको पता लगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनायक और स्वागत है आपका स्टडी एक्सप्लेन्स में। तो ये द हिंदू का आर्टिकल है और इसमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो महाराष्ट्र है यहाँ पर इसको 225 हेक्टेयर जो ज़मीन है, जो लैंड है वो दी गई है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है महाराष्ट्र के हिंगोली में। हिंगोली एक जगह है महाराष्ट्र में, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो बन रहा है हिंगोली महाराष्ट्र में। और 2016 वो टाइम था जब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इसने अप्रूवल दे दिया था, लेकिन अब यहाँ पर पूरे 5 साल के बाद में इसको जो अप्रूवल था वो मिला है कि इंडिया में जो लीगो है वो बनाई जाएगी, और ये बनाई जाएगी हिंगोली में। और इसके लिए जो ज़मीन है वो यहाँ पर हैंडेड ओवर की गई है जो लीगो की अथॉरिटीज़ हैं उनको। और ये जो लीगोज़ हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 3 जगहों में। एक तो जो है वो यूएसए में है, ठीक है। 2 जो लीगोज़ हैं वो यूएसए में है, ठीक है। 2 लीगोज जो है यूएसए में है, और जो तीसरी बन रही है वो बन रही है भारत में, और भारत में बन रही है ये हिंगोली में। हिंगोली है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जो 2 लीगोज पहले से थी वो है, एक तो हैनफोर्ड में है महाराष्ट्र जो वाशिंगटन में है, और दूसरी जो है ल्यूजियाना लिविंगस्टन में है। और ये दोनों जो लेबोरेटरीज़ हैं, जो लीगो ऑब्जर्वेटरीज़ हैं, वो डिटेक्ट करती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को, राइट। तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टर हैं, लीगो बेसिकली है क्या? लीगो जो है वो है ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टर, यानी कि अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करूं तो ये जो है वो लेज़र इंटरफेरोमीटर है। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज हैं, ये इन्हीं को बोला जाता है लीगो। और ये बेसिकली जो है वो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का ही एक्सटेंशन है। आपने माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो इसी का एक लार्ज वर्जन है, और ये अपनी तरह की विश्व की पहली है। काफ़ी लार्ज होती हैं, काफ़ी ह्यूमंगस होती हैं ये, और जो ऑब्जर्वेटरीज हैं, और ये डिटेक्ट करती हैं जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं इनको। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो बन रही है भारत में, और हिंगोली एक प्लेस है जो यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया गया है। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार भारत ही क्यों, भारत में ही ऐसी लोकेशन, मतलब क्यों भारत को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है इस ऑब्जर्वेटरी के लिए। तो ये जो भारत है, आपको इसकी जो पोजीशन है वो समझनी पड़ेगी। देखो, ये जो पूरी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पूरा जो विश्व है इसमें यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि लीगो की हैं। एक तो हैनफोर्ड में है जो कि वाशिंगटन यूएसए में है, एक ल्यूजियाना में लिविंगस्टन में है, लिविंगस्टन लीगो, और तीसरी जो बन रही है वो बन रही है भारत में, राइट।
और बाकी ऑब्जर्वेटरीज भी आप देख सकते हैं। जियो ये जो है वो जर्मनी में है, विर्गो ये जो है वो इटली में है, और कागरा जो ऑब्जर्वेटरी है ये जो है वो आपको जापान में देखने को मिलेगी। तो ये जो तीनों ऑब्जर्वेटरीज हैं जो स्पेशली बनी हैं LIGO के लिए, ठीक है, जो है ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स हैं ये ऑब्जर्वेटरीज। तो ये जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो दो तो पहले से थी, लेकिन अब तीसरी बनाई जा रही है, और इसके लिए जो लैंड एक्विजिशन है वो हो चुका है, और तीसरी जो बन रही है वो भारत में बन रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत ऐसी कौन सी भारत को ही यहाँ पर क्यों चुना गया। तो यहाँ पर अब आप जरा सोच कर देखिए, यहाँ पर होता क्या है कि जब भी कोई ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करता है LIGO, तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है और ये जो दूसरी ऑब्जर्वेटरी है, राइट, एक ऑब्जर्वेटरी ये है और दूसरी ऑब्जर्वेटरी ये है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है लगभग 3000 किलोमीटर के बीच का 3000 किलोमीटर डिस्टेंस है, राइट। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है, तो अगर इसने कोई भी ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट किया तो थोड़ा सा यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन की गई, तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम डिलेशन होता है, यानी कि कुछ समय यहाँ पर डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस लग जाता है ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने में, राइट। तो और इसकी वजह से ये पता लगा पाना मुश्किल हो जाता है कि जो ग्रेविटेशनल वेव का सोर्स है वो क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशनल वेव का जो ऑफिशियल जो एक्चुअल जो सोर्स है वो है क्या। तो इसीलिए वर्ल्ड में एक तीसरी जगह की ज़रूर थी कि जहाँ से जो टाइम डिलेशन है उसकी हेल्प से है क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि इसका जो सोर्स है वो कहाँ पर है, जो ऑब्जर्वेटरी है। इसी वजह से इंडिया में एक बेहतरीन सोर्स है, बेहतरीन यहाँ पर लोकेशन है जिससे ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि जो LIGO की जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनका जो ओरिजिन है, ठीक है, वो कहाँ से है, वो कहाँ से इसका सोर्स है। ये एक इसका प्रिसीजन, कुल मिलाकर के जो प्रिसीजन है उसको बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर यूज़ भारत में बनाया गया है इसको, राइट। तो आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा। और जो LIGO है वो भारत में बनाई जा रही है हिंगोली महाराष्ट्र में। तो जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है, तो इसका पूरा नाम क्या है, लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और भारत में इसको बनाया जा रहा है और USA जो है वो इसमें हेल्प कर रहा है। कुल मिलाकर ध्यान रखो कि जो USA है वो यहाँ पर हेल्प कर रहा है भारत की, और केवल यहाँ पर जो असेंबलिंग है जो भारत में है वो असेंबलिंग की जाएगी, ठीक है, भारत में इसको केवल असेंबल किया जाएगा, बाकी जो काम होगा वो भी होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो भी यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी इसमें भाग ले रहा है, और भारत की सरकार और जो अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन है वो भी यहाँ पर इसमें हिस्सा ले रही है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी है वो आपको पता है कि काम करती है जो ग्रेविटेशनल वेव होती हैं उनके डिटेक्शन में। और LIGO के बारे में जो रिसर्च की गई थी वो 1994 से ही स्टार्ट हो गई थी, राइट। इसके पहले भी यहाँ पर रिसर्च चल रही थी, लेकिन ऑफिशियली जो LIGO है इसके बारे में जो रिसर्च चल रही थी वो 1994 से चल रही थी, और 1994 से 2005 के बीच में अपने काम के लिए LIGO के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी इसके बारे में जो काम किया था वो थे बैरिश। तो जो फिजिसिस्ट थे एक, तो बैरिश को, रेने अर्वीज को और बैरी बैरिश और किप थॉर्ने, इन तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया था नोबेल प्राइज़ 2017 में, राइट। तो 2017 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था LIGO के यहाँ पर काम के लिए, LIGO जो ऑब्जर्वेटरी है उसको बनाने के, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी ऑब्जर्वेटरी है, बहुत ही बड़ी यहाँ पर मशीन है, और इसी के लिए यहाँ पर नोबेल का जो फिजिक्स में प्राइज़ है वो दिया गया था 2017 में इन तीनों वैज्ञानिकों को। और तो यहाँ पर अब आप पूछेंगे कि LIGO है क्या, कि आपको पता चल गया कि LIGO क्या है। LIGO एक जो है वो ऑब्जर्वेटरी है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, इसी का एडवांस्ड वर्जन है। तो LIGO जो है, और LIGO का काम क्या है, डिटेक्ट करना, किसको, जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं इनको LIGO डिटेक्ट करती है, उनको पता लगाती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो कैसे बनती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो बनती हैं ब्लैक होल से। आपको पता है जो ब्लैक होल्स होते हैं वो काफ़ी
यहाँ पर इनका जो ग्रेविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इनके बारे में और इवन लाइट तक की इसमें ट्रेवल नहीं कर पाती है। तो जब दो जो ब्लैक होल्स हैं वो आते हैं एक दूसरे के आसपास, और इन दोनों के एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, तो इन्हीं के मर्जर से बनती हैं ग्रेविटेशनल वेव्स, राइट। तो ग्रेविटेशनल वेव्स जो है होती हैं वो आप ऐसे सोच कर देखिए कि दो ब्लैक होल्स मिल रहे हैं, और इन दोनों के मिलने से बहुत ही बड़ा एक ब्लास्ट बोल सकते हैं, और इन्हीं दोनों के मिलने से जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो जनरेट होती हैं। और जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ऐसा माना जाता है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें दे सकती हैं, और इसी वजह से इनको यहाँ पर डिटेक्ट भी किया जा रहा है, राइट। तो ब्लैक होल्स के मिलने की वजह से ग्रेविटेशनल वेव जनरेट होती हैं, और इन्हीं जनरेटेड जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको यहाँ पर लीगो के द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं। और जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो बेसिकली हैं क्या, वो बेसिकली जो स्पेस और टाइम है, ठीक है, जो स्पेस है और जो टाइम है इनके बीच में हमें जो रिलेशन है वो बताती है, राइट। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो अलग अलग यहाँ पर एरियाज़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ट्रैवल कर रही थी, और इन्हीं को डिटेक्ट किया था लीगो ने। और जो वक्त था वो था 2015 में पहली बार जो ग्रेविटेशनल वेव्स थी उनको डिटेक्ट किया गया था। और तो ये आप ध्यान रखो 2015 में इसको डिटेक्ट किया गया था। तो ग्रेविटेशनल वेव जो होती हैं वो होती हैं, वो रिपल्स होते हैं, बेसिकली वो जो होते हैं रिपल्स होते हैं स्पेस और टाइम में। और रिपल्स होते हैं किसकी वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लैक होल्स होते हैं या फिर न्यूट्रॉन स्टार्स हैं, सुपरनोवा हैं, इनके मर्जर की वजह से, इनके एक्सप्लोजन की वजह से यहाँ पर स्पेस टाइम में रिपल्स होते हैं। जैसे कि मान के आप कल्पना करके देखिए कि एक यहाँ पर एक चादर है, ठीक है, एक फाइबर है, और इस फाइबर पर उस फैब्रिक पर जो ब्लैक होल है या फिर जो जो भी एक बॉडी है वो यहाँ पर नीचे गिर रही है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो वेव है वो जनरेट होगी, और इसी वेव को बोला जा रहा है कि ये जो वेव्स हैं वो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, राइट। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था 1916 में अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, राइट। और तो यहाँ पर जो ब्लैक होल्स हैं वो इनसे ये जनरेट होती हैं, और ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं वो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है इसी की स्पीड से चलती हैं, राइट। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से वो चलती हैं, और जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनको हम देख नहीं सकते, राइट, ये इनविजिबल होती हैं। इसके अलावा 1974 में जो आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसके बारे में रिसर्च स्टार्ट हो गई थी, और फिर धीमे आते आते धीरे धीरे जो लीगो थी उसको जनरेट किया गया, और लीगो के द्वारा ही हमें पता लगा कि यस देयर आर ग्रेविटेशनल वेव्स। सो लीगो क्या है, तो लीगो के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया, लीगो जो होती हैं वो लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी होती हैं, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरीज हैं, ठीक है, जो बनी हुई ऑब्जर्वेटरीज हैं वो सबसे बड़ी हैं। लगभग इनकी जो आर्म्स होती हैं वो आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये 4 किलोमीटर आर्म है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये एक आर्म ये है, दूसरी आर्म ये है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो 4 किलोमीटर के बीच के यहाँ पर लंबी होती हैं, राइट। तो ये जो ऑब्जर्वेटरीज हैं काफ़ी डिफरेंट है दूसरी ऑब्जर्वेटरीज से। अगर आप ऑब्जर्वेटरीज के बारे में अगर आप सोचते होंगे तो कुछ इस तरीके से होती हैं ऑब्जर्वेटरीज, नहीं, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेटरीज हैं वो बेस्ड हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर पर ये बेस्ड है, राइट। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है वो जो तस्वीर है वो है लिंगस्टन की, ये जो तस्वीर है वो है लिंगस्टन की। तो यहाँ पर ये लीगो ऑब्जर्वेटरीज हैं, और इसके अलावा जो लीगो होती हैं वो ब्लाइंड है, ब्लाइंड इन द सेंस कि ये जो है लीगो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यहाँ पर सी नहीं कर पाती हैं, उनको यहाँ पर डिटेक्ट नहीं करती हैं,
राइट। जैसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें विजिबल लाइट आती है, रेडियो वेव्स आती हैं, माइक्रोवेव्स आती हैं, लेकिन इनको ये डिटेक्ट नहीं करता है। दैट मीन्स ये जो LIGO है वो स्पेशली बनाई गई है ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए। और आपको बता दूं कि ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का भाग बिल्कुल भी नहीं है। दे आर टोटली डिफरेंट। इसलिए माना जा रहा है कि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनके डिटेक्शन से जो ब्रह्मांड है इसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी और नई जानकारी अभी मिल सकती है। कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई इसके बारे में हमें पता लग सकता है। साथ ही साथ ये जो अब यहाँ पर LIGO है इसके जो कंपोनेंट हैं वो भी कंप्लीटली आइसोलेटेड रहते हैं, कंप्लीटली आइसोलेटेड होते हैं, और ये जो हैं वो शेल्टर्ड होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड, फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि मोटी दीवारें होती हैं। आप देख सकते हैं मोटी दीवारें हैं और इस दीवारों के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं, ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं, तो वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो इस दीवार के अंदर यहाँ पर रखी हुई है। ये तो बाहर का एक रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है। तो ये जो है वो कम्प्लीटली आइसोलेट होती हैं। इसके अलावा LIGO जो है वो राउंड शेप्ड नहीं होती हैं बिल्कुल भी, जैसे कि एक सिंपल ऑब्जर्वेटरी होती है वैसी नहीं होती है। ये जो है वो राउंड शेप्ड नहीं होती है, राइट। इसकी आर्म्स होती हैं। कुल मिलाकर के ये आप देख सकते हैं लेज़र इंटरफेरोमीटर। तो LIGO जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये एक सिंपल डायग्राम है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, राइट। माइकलसन इंटरफेरोमीटर का एक यहाँ पर डायग्राम है, जिसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पहली आर्म है, ये जो है वो फर्स्ट आर्म है LIGO की, और ये जो आर्म है वो सेकंड आर्म है, राइट। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 4 किलोमीटर। यस, 4 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो आप सोच कर देख सकते हैं, सोचिए ज़रा कितनी लंबी, कितनी बड़ी है, कितनी विशाल है ये ऑब्जर्वेटरी। और आई मीन ह्यूमंगस, यस। सो तो ये एक टाइप की लेज़र इंटरफेरोमीटर है, और जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसी का ये एक्सटेंशन है। और बेसिकली जो डिफरेंस है वो है क्या, बेसिकली जो डिफरेंस है वो है स्केल का। यस, स्केल का डिफरेंस इन दोनों के बीच में, क्योंकि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होते हैं वो लगभग 1.3 मीटर लॉन्ग इनकी आर्म्स होती हैं, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसकी जो आर्म्स हैं वो 4 किलोमीटर की है। यस, 4 किलोमीटर लंबी है। और ऐसा माना जाता है कि जितनी लंबी, ऐसा माना क्या जाता है, ऐसा होता ही है कि जितनी लंबी आर्म है, जितनी लंबी आर्म होगी किसी भी जो इंटरफेरोमीटर है उसकी, उतना ज़्यादा, उतनी स्मॉल प्रिसीजन, यानी कि उतना ही ज़्यादा वो प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होगा। किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल की भी वो जो वेव होगी उसको डिटेक्ट करने का काम कर पाएगा, राइट। तो इसी वजह से ये इनका जो साइज़ होता है काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लेंदी होती है ये, राइट। और ये है क्या, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, राइट। और ये कैसे काम करता है, ये इस टेक्निकलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे कि काम कैसे करते हैं। बेसिकली मैं आपको वेग सा एक जानकारी जरूर दे देता हूँ। ये जो है वो एक लेज़र का सोर्स होता है, जहाँ से लेज़र जो लाइट होती है वो आती है, और यहाँ पर एक ग्लास का स्लैब रखा होता है, राइट। यहाँ पर ग्लास का स्लैब है। तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा जो वेव होती है वो जाती है रिफ्लेक्ट होकर, और यहाँ पर एक मिरर लगा होता है। तो इस मिरर से ये वापस टकरा करके वापस आती है, और फिर से जो वेव होती है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू जाती है दूसरे मिरर की तरफ, और यहाँ से भी जो रिफ्लेक्शन होता है उससे ये वापस आती है, राइट। उससे ये वापस आती है और फिर यहाँ पर आती है, और फिर यहाँ पर मिल करके एक साथ यहाँ पर इस पर्दे पर, यहाँ पर एक पर्दा लगा होता है, यहाँ पर पैटर्न बनाता है। इस पैटर्न को बोलते हैं फ्रिंज, यस, फ्रिंज। तो यहाँ पर फ्रिंज बनाता है, तो इसी को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर में। तो कुछ इसी तरह की ये जो LIGO ऑब्जर्वेटरी है वो है, लेकिन इट इज़ टोटली डिफरेंट, राइट। इट इज़ टोटली डिफरेंट, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी बड़ी, काफ़ी ह्यूज इसका साइज़ होता है, और ताकि जो प्रिसीजन है वो बढ़ाया जा सके, केवल स्पेसिफाइड रहती हैं जो ग्रेविटेशनल वेव हैं इनको लेकर के, राइट। तो ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो LIGO इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बन रहा है, वो इसमें 3 जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स हैं
उसमें से एक जो भाग है वो भारत में है, और जो बाकी दोनों हैं जैसा कि मैंने आपको बताया हैनफोर्ड वाशिंगटन में है, और ल्यूजियाना लिविंगस्टन ल्यूजियाना में है, अमेरिका में। और लीगो इंडिया प्रोजेक्ट को यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जिसके मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर MOU साइन किया है किसके साथ में, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसके साथ में, राइट। तो ये है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट जो कि डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरीज को। इसके अलावा यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं जो कि लीगो इंडिया प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा दे रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक है IUCEA यानी कि इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड स्टेट मैनेजमेंट, ये है मुंबई में महाराष्ट्र में। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च जो कि गांधीनगर में है गुजरात में। और राजा रमाना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये जो है वो इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो ये सभी यहाँ पर इसमें भाग ले रहे हैं, यू कैन रिमेंबर इट। इसके अलावा भारत में कुछ और ऑब्जर्वेटरीज भी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मीरो यानी कि माउंट आबू इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी, ये माउंट आबू राजस्थान में है। इसके अलावा देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये नैनीताल में है उत्तराखंड में। और जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT जो महाराष्ट्र में है। एक और है जिसका नाम है स्टार गेट ऑब्जर्वेटरी, ये भीमताल उत्तराखंड में है। तो यू कैन ऑल्सो रिमेंबर इट। तो आपको आई होप आपको यहाँ पर वीडियो समझ में आया होगा, जो लीगो है वो क्या है और क्यों यहाँ पर भारत में लगाई जा रही है और इसका कार्य क्या होता है। तो आई होप बाकी अगर कोई डेवलपमेंट इसमें होगी तो आपको ज़रूर बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बाकी वीडियोस में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे।